आज हम सभी लोग चर्चा के विषय के तहत फांसीवादी व्यवस्था पर एक संक्षिप्त विचार रखने जा रहे हैं। फांसीवाद क्या है, फांसीवाद का उद्भव और विकास कैसे हुआ है और फांसीवाद किस प्रकार की शासन प्रणाली है। आज हम लोग इन्हीं बिंदुओं पर इस यूट्यूब के माध्यम से चर्चा करेंगे। फांसीवाद क्या है? फांसीवाद को अंग्रेजी में फासिज्म कहा जाता है। फासिज्म शब्द फेसियो से निकला है। फेसियो का अर्थ होता है बंडल। बंडल का मतलब होता है एकता से, जो शासन और सत्ता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। फांसीवाद क्या है? फांसीवाद को हम यूं ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। फांसीवाद लोकतंत्र का एक विकृत रूप है। फांसीवाद ऐसे उग्र राष्ट्रवाद का नाम है या ऐसे विकृत लोकतंत्र का नाम है जिसमें जनता एक चिन्ह, एक नेता, एक राष्ट्र में विश्वास करती हो और जिसमें उग्रता के साथ साथ सैन्यवाद के तत्व हों। जिस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवादी व्यवस्था जन्म ली, उसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में फांसीवादी व्यवस्था जन्म ली। फांसीवाद यह लोकतंत्र का विकृत रूप है। फांसीवादी व्यवस्था को स्थापित करने में बेनिटो मुसोलिनी का अहम योगदान है। अब प्रश्न उठता है, फांसीवादी व्यवस्था कैसे जन्म ली? फांसीवाद का उद्भव और विकास कैसे हुआ? अब इन प्रश्नों पर हम विचार करने से पहले हम देखते हैं फांसीवाद का उद्भव और विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिस तरह दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां घटित हुई, उसको नज़रिए से देखना चाहिए। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने एक लंदन की संधि की थी और उस लंदन की संधि के द्वारा इटली को जिन द्वीपों पर अधिकार मिलना चाहिए वे द्वीपों पर इटली को अधिकार नहीं मिले, क्योंकि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने लंदन की संधि को मानने से इनकार कर दिया था। यानी कह सकते हैं लंदन की संधि में इटली की घोर उपेक्षा हुई। इटली में निराशा का माहौल था। एक नज़रिए से इसको देखना चाहिए। दूसरा चीज़ है इटली में प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, चाहे वह विरोध प्रदर्शन किसानों को हो, चाहे वह विरोध प्रदर्शन श्रमिकों को हो, चाहे वह विरोध प्रदर्शन कर्मचारियों को हो। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की जो स्थिति थी अत्यंत नाजुक थी। इटली गृह युद्ध के चपेट में आ गया था। इस गृह युद्ध से निपटने के लिए वहाँ पर एक उग्र सरकार की आवश्यकता महसूस की गई, उग्र शासन की आवश्यकता, जिसे हम सैन्यवादी या फांसीवादी शासन के रूप में स्थापित करने के लिए देखा गया। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां रहीं, जिसने इटली में अशांति का माहौल उत्पन्न किया, इस परिस्थिति से निपटने के लिए इटली में एक फासिस्ट गवर्नमेंट की आवश्यकता महसूस की गई। यह भी इसके कारण से द्वितीय कारण के रूप में देखा गया। और जो तीसरा जो कारण था हीगल का प्रभाव। हेगल एक जर्मन के बड़े विद्वान आदमी थे, जर्मन के दार्शनिक थे। हेगल ने किसी भी राष्ट्र के विकास में राज्य को सर्वोपरि माना, राज्य को आत्मा कहा और हेगल का दर्शन का प्रभाव इटली वासियों पर पड़ा। ऐसे में राज्य को ही सर्वोपरि मानते हुए राज्य के कल्याण पर वह बल दिया गया। यानी हेगल का प्रभाव कह सकते हैं। इसके साथ साथ जिस तरह
1917 में रशियन रिवॉल्यूशन यानी बोल्शेविक क्रांति के बाद जिस तरह समाजवाद और उसकी विचारधारा दुनिया में पांव पसार रहे थे, इस प्रभाव से को निपटने के लिए मुसोलिनी ने जिस सिद्धांत का, जिस व्यवस्था का परिमार्जन किया वह सैन्यवादी व्यवस्था के रूप में देखी गई या फांसीवादी व्यवस्था के रूप में देखी गई। इसके नज़रिए से देखना चाहिए। अब हम प्रश्न उठता है, मुसोलिनी फांसीवादी व्यवस्था का जनक था। मुसोलिनी ने जिस पद्धति से शासन किया वह व्यवस्था थी फांसीवादी व्यवस्था। मुसोलिनी का जन्म 1883 में होता है। 1883 में होता है, इटली के रोमानिया गांव में होता है। इसके पिता एक लोहार का काम करते थे, माता जबकि अध्यापिका थी। मुसोलिनी के ऊपर माता और पिता का प्रभाव पड़ा और मुसोलिनी कई विश्वविद्यालयों से शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने अध्यापन का काम किया और स्वदेश लौटने के बाद वह क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहा। 1922 में मुसोलिनी इटली का शासक बना और 1944 तक मुसोलिनी इसके आधार पर शासन किया। यानी इटली में फांसीवादी व्यवस्था का प्रभाव 1922 से 1944 तक रहा। अब फांसीवादी व्यवस्था के तहत इसने कैसे कार्य किया? देखिए, फांसीवादी व्यवस्था के तहत मुसोलिनी संसद, सेना, सरकार पर नियंत्रण किया। पहला है शासन सत्ता सेना पर नियंत्रण, यानी मुसोलिनी ने शासन सत्ता इत्यादि पर नियंत्रण करता है। दूसरा काम क्या है? सेकंड, हम दूसरे नज़रिए से देख सकते हैं। मुसोलिनी ने संसद में उन्हीं लोगों को रखा, उन्हीं लोग को मनोनीत किया जो फासिस्ट व्यवस्था में रहते हैं। मंत्रिमंडल में भी उन्हीं लोग को रखा जो फांसीवादी व्यवस्था के समर्थक थे। इसके साथ साथ मुसोलिनी का जो कार्य जो था वह संपूर्ण सत्ता पर अपने को नियंत्रण करना चाहता था। एक तो ये है। दूसरी चीज़ है पोप के साथ संबंध। पोप जो था इटली के एकीकरण के, मुसोलिनी पोप को इटली के एकीकरण में बाधा मानता था और मुसोलिनी लंबे बातचीत के माध्यम से, लंबे विचार के माध्यम से 1929 में पोप के साथ एक संधि करता है जिसे हम इतिहास के पन्नों पर लैटरन की संधि कहते हैं। किसको कहते हैं? लैटरन की संधि। और इस संधि के द्वारा रोम पर इटली का प्रभुत्व स्थापित हुआ। दूसरा, वेंगटन सिटी को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया और वहाँ के पादरियों को वेतन देने की वकालत की गई। यानी कह सकते हैं लैटरन की संधि निसंदेह मुसोलिनी के शासन की एक बड़ी उपलब्धि थी। अब हम तीसरा शिक्षा के क्षेत्र में मुसोलिनी यद्यपि एक तानाशाह था, मुसोलिनी फांसीवादी व्यवस्था का समर्थक शासक था, लेकिन उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के बड़े संख्या में विद्यालयों का स्थापना की और उन्हीं शिक्षकों को रखा जो फासिस्ट नीतियों में विश्वास रखते हों। और इसके साथ साथ और भी कार्य किया। इटली में रेल मार्गों को बिछाने का श्रेय मुसोलिनी को जाता है। अब इसके साथ साथ और उन्होंने भी काम किया था। जो वहाँ के विभिन्न कारखानों में काम करने वाले श्रमिक थे, उनके हितों को ध्यान में रख करके श्रमिकों के अधिकार पत्र के लिए एक दस्तावेज लाता है और इस दस्तावेज के माध्यम से प्रत्येक रविवार को छुट्टियां जारी करता है, यानी छुट्टियों को वह लागू करता है। इसके साथ साथ मुसोलिनी उद्योग धंधों के निर्माण में
अहम योगदान दिया। मुसोलिनी को इटली में उद्योग धंधों के लिए निर्माण के लिए जाना जाता है और इसके साथ साथ चूँकि वह दौर था इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का और इसका प्रभाव मुसोलिनी पर पड़ा। इटली में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से वह प्रयोग के माध्यम से वहाँ कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देता है। यानी आप कह सकते हैं मुसोलिनी यद्यपि तानाशाह था, वह फांसीवादी व्यवस्था के माध्यम से शासन किया लेकिन वह जन कल्याण के कार्यों के प्रति उसकी अलग रुचि थी। मुसोलिनी को निसंदेह जिस नीतियों और जिस व्यवस्था के सूत्रपात किया वह व्यवस्था फांसीवादी व्यवस्था थी। फांसीवाद एक लोकतंत्र का बिगड़ा हुआ रूप है जिसमें उग्रता के तत्व होते हैं, जिसमें सैन्यवाद के तत्व होते हैं। एक नेता एक राष्ट्र में विश्वास करते हो, ऐसी व्यवस्था फांसीवादी व्यवस्था कहते हैं। फांसी जिस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में नाजीवाद ने जन्म लिया, उसी तरह इटली में फांसीवादी व्यवस्था का उद्भव होता। मुसोलिनी 1922 से 1944 तक फांसीवादी व्यवस्था के माध्यम से शासन किया।